नमस्कार। वेस्टर्न ओवरसीज लेकर आ रहा है एक बहुत ही बड़ा मेगा सेमिनार जिसका नाम है ग्लोबल जर्नी एक्सपो। इसमें तमाम दुविधाओं के जवाब आपको मिलेंगे और पीआर से लेके स्टडी वीजा से लेके जितने भी तरह के वीजा सर्विसेज से मुतालिक सवाल हैं उनके जवाब हमारी एक्सपर्ट टीम आपको देती हुई नजर आएगी। प्रदीप बालन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंपनी के कर्ता धर्ता। बातचीत करते हैं। सर वेलकम करते हैं आपका बहुत बहुत। सर ये जो आपका नया सेमिनार आ रहा है ये किस मुतालिक है, इसमें क्या कुछ खास होगा सर? ग्लोबल जर्नी एक्सपो 2024 में ये फर्स्ट टाइम हम ये सेमिनार स्टार्ट कर रहे हैं। फेब में स्टार्ट हो रहे हैं, 6 फेब से स्टार्ट होंगे, 24 फेब तक चलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एक तरह से हताश हैं, निराश हैं। जैसे अभी कनाडा में कैपिंग आ गई, ठीक है। मास्टर स्पाउस वीजा को लेके प्रॉब्लम आ रही है कि मास्टर्स में स्पाउस वीजा मिलेगा। माइट भी आने वाले टाइम में अभी आप देख ही रहे होंगे कि जो बच्चे यूजी प्रोग्राम में जा रहे हैं उनके जब तक लेटर ऑफ अटेस्टेशन नहीं आएंगे तब शुरुआत होगी, तब तक वो फाइल नहीं लगा सकते जी। तो कनाडा के लिए बच्चे आज की डेट में बहुत हताश और निराश हैं। ऐसे ही आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने कुछ रूल चेंज किए, कुछ यूनिवर्सिटीज में वीजा प्रोसेस लो हो गया, किसी में फास्ट हो गया है, ठीक है। ऑनशोर स्टूडेंट्स को लेके बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ऐसे ही न्यूजीलैंड में कुछ प्रोग्राम में वर्क वीजा है, कुछ प्रोग्राम में नहीं है। ऐसे यूके की बात करें तो यूके में मास्टर्स ओनली स्पाउस में है, और अपनी मास्टर्स में ओनली स्पाउस है। दूसरा, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपको स्पाउस वीजा नहीं मिलना है। यूएस की बात करें, यूएस का सक्सेस रेट कभी ठीक है, कभी लो है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं उनके वीजा रिजेक्शन है और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। ऐसे ही यूरोप को लेके स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी चीजों के सॉल्यूशन लेके हम ये ग्लोबल जर्नी एक्सपो लेके आ रहे हैं। इसकी तारीख क्या होगी और फायदा क्या होगा? जी जी, साथ साथ में तारीख भी मैं बताऊंगा आपको। साथ साथ में टूरिस्ट वीजा पे बहुत सारा कैंडिडेट जाना चाहता है जी। लास्ट ईयर 21 मिलियन लोग बाहर गए हैं घूमने के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के वीजे आते हैं, बहुत सारे के वीजा रिजेक्ट भी होते हैं। उनको पता ही नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। बहुत सारे कैंडिडेट है पीआर पे जाना चाहते हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्रोसीड। ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट वीजा पे जाना चाहता है। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन लेके वेस्ट ओवरसीज आ रहे हैं ग्लोबल जर्नी एक्सपो में। ये 6 फेब को स्टार्ट होगा। 6 फेब ट्यूसडे को अंबाला ऑफिस में होने जा रहा है, विकास विहार में, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। 7 फेब को वेडनेसडे कुरुक्षेत्र ऑफिस न्यू बस स्टैंड के सामने ये ग्लोबल जर्नी एक्सपो होगा, अगेन 10 से 5। 8 फेब को जो कि थर्सडे है, करनाल ऑफिस मुगल कनाल पे होने जा रहा है। 9th फ्राइडे सोनीपत सुभाष चौक पे जो मेरा ऑफिस है, तो वहां पे ये ग्लोबल जर्नी एक्सपो होगा। ऐसे ही 10th फेब सैटरडे रोहतक ऑफिस है नियर पावर हाउस, तो वहां पे ये ग्लोबल जर्नी एक्सपो होगा। 13 फरवरी ट्यूसडे के दिन पटियाला ऑफिस न्यू लीला भवन में। 15 तारीख को थर्सडे के दिन चंडीगढ़ जो कि सेक्टर 35C में मेरा ऑफिस है, वहां पे ये ग्लोबल जर्नी एक्सपो है। 16 फ्राइडे जलंधर मेरा एजीआई बिजनेस सेंटर में ऑफिस है, अगेन वहां पे ये एक्सपो है। ऐसे ही 17 सैटरडे अमृतसर रणजीत एवेन्यू में वेस्ट ओवरसीज का ऑफिस है, वहां पे ग्लोबल जर्नी एक्सपो है। ऐसे ही 23 फरवरी फ्राइडे के दिन दिल्ली नेहरू प्लेस में वेस्ट ओवरसीज का ऑफिस है। यहाँ पे आप देखिए 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा, अदरवाइज 10 से 5 हर जगह। ऐसे ही 24 फेब को सैटरडे इंदौर जो वेस्ट ओवरसीज का ऑफिस है, जंजीर वाला स्केर के पास ये वेस्ट ओवरसीज का ऑफिस है, वहां पे ग्लोबल जर्नी एक्सपो है। यहाँ पे मैं होगा, मेरी टीम होगी, यहाँ पे आरसीआईसी होगा। और जो कैंडिडेट ऑस्ट्रेलिया को लेके भी अगर इंटरेस्टेड है तो वाया ऑनलाइन आप इमिग्रेशन लॉयर से भी जुड़ सकते हैं। सर किस तरह का मिशन लेकर चल रहे हैं आप और किस तरह के बच्चे आपके पास आए? देखिए, मिशन एक ही है कि जो 2024 में अभी जितने भी चेंजेस आए हैं, जैसे मैंने बताया कनाडा को में बहुत सारे चेंजेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस है, यूके में चेंजेस है, यूरोप में चेंजेस है, न्यूजीलैंड में चेंजेस है। तो मिशन है कि हर एक स्टूडेंट को एजुकेट करना है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अब्रॉड जाना है, आप अब्रॉड जा सकते हैं। आज की डेट में हाँ यस, यूनिवर्सिटीज, एम्बेसीज, कॉलेज, कंट्री सारे के सारे ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। देन दे नीड मोर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। उनको चाहिए कि कोई भी किसी भी टाइप का फ्रॉड ना हो, किसी भी टाइप का फेक स्टूडेंट ना हो। तो हमारा मिशन है कि हम ऑफिस में जो सेमिनार कर रहे हैं ना, इनमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आए, उनको हम बताएं कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो एम्बेसी रिक्वायर्ड मांगती है आज की डेट में, डॉक्यूमेंट मांग रही है, उनको कंप्लीट करो, यू विल गेट द वीजा। दिस इज द मेन मिशन। सेकेंडली, हम यहाँ पे उन बच्चों को सर्च कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं जो बच्चे 12th पास है या जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, ये बच्चे मास्टर्स हैं, उन सभी बच्चों को फर्दर हायर एजुकेशन के लिए
हम गाइड कर रहे हैं जी। तो आप 12th पास, ग्रेजुएट, मास्टर्स, आपने जो भी कर रखी है आप एकेडमिक डॉक्यूमेंट के साथ आइए। आपने आइल्स कर रखी है, वेल एंड गुड। पीटी कर रखी है, वेल एंड गुड। नहीं कर रखी है तो आप आइए, वेस्ट ओवरसीज आइल्स, पीटी और टोफल भी कराता है। साथ साथ में हम उन कैंडिडेट को भी सर्च कर रहे हैं, उन कैंडिडेट को भी इन फेयर में बुला रहे हैं जो टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हैं जी। हर एक कैंडिडेट क्वालिफाई करता है टूरिस्ट वीजा के लिए और एम्बेसी वीजा देने के लिए बैठी है। तो हम आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से बताएंगे किस कंट्री का आपका टूरिस्ट वीजा लग सकता है। बहुत सारा कैंडिडेट आज की डेट में पीआर पे जाना चाहता है, वर्क वीजा पे जाना चाहता है। हम बीइंग एन इमिग्रेशन लॉयर और आरसीआईसी जो हमारे पैनल पे है जी, इमिग्रेशन लॉयर और आरसीआईसी, तो वी आर ऑथराइज्ड फॉर पीआर और वर्क वीजा एज वेल जी। तो हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं जो कनाडा में आज की डेट में है, जैसे कंस्ट्रक्शन में आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर्स जो दुबई में है, या इसके अलावा फिर जो होटल रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, उन सब कैंडिडेट को हम बुला रहे हैं कि भाई आपका वर्क वीजा लग सकता है, या किसी का टूरिस्ट वीजा लगा हुआ है कनाडा में, जाके आप वर्क वीजा में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा जो पीआर पे जाना चाहते हैं, जिनका सीआरएस स्कोर 300 या उससे ज्यादा बन रहा है, तो हम उनको पीआर के लिए भी इनवाइट कर रहे हैं। तो ये फेयर है स्टूडेंट वीजा के लिए, ये फेयर है टूरिस्ट वीजा के लिए, बिजनेस वीजा के लिए और पीआर के लिए और वर्क वीजा के लिए। हर एक कैंडिडेट जिसकी इच्छा बाहर जाने की है इन फेयर में आए। 6 फेब से लेके 24 फेब तक हम ये फेयर अपने ऑफिस में कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के लिए कोई खास ऑप्शन है, क्योंकि कई कॉलेजेस हैं वहां पर फिर वर्क वीजा नहीं मिलता बच्चों को? हाँ यस, न्यूजीलैंड में बहुत सारे कॉलेज हैं। जो कॉलेज क्या, पहले क्या होता था, न्यूजीलैंड में बच्चा डिप्लोमाज में ही ज्यादा जाता था और बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, इस टाइप के ही डिप्लोमाज करते थे। हाँ यस, इस टाइप के प्रोग्राम में जाओगे आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। चाहे तो आप बैचलर करो, आपको 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा, या फिर ग्रीन लिस्ट वाले करो जो हाईली डिमांड ऑक्यूपेशन है, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, इस टाइप के प्रोग्राम करोगे यू विल गेट द वर्क वीजा। और वो भी जितनी ड्यूरेशन का आपका डिप्लोमा है उतनी ड्यूरेशन का आपको वर्क वीजा, या फिर आप बैचलर करो, किसी भी स्ट्रीम में करो, यू विल गेट द वर्क वीजा। अगेन मास्टर्स, आप 1 साल और 1.5 साल की मास्टर्स से करो, किसी भी फील्ड में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन लिस्ट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, यू विल गेट 3 ईयर वर्क वीजा। पीजी कर रहे हो, यस, आपको किसी भी फील्ड में करो लेकिन 1 साल का वर्क वीजा मिलेगा। अगेन ग्रेजुएट डिप्लोमा करोगे जी, ग्रीन लिस्ट वाला ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 होगा तो ही आपको वर्क वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। माइट भी आपको ये सारी चीजें ना समझ आई हो, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हैं शो में। आप आइए ऑफिस में, किसी भी कंट्री में जाना, आपने न्यूजीलैंड जाना है, आपने कनाडा जाना है, यूके, यूएसए, यूरोप, दुबई, सिंगापुर, साइप्रस, हर एक कंट्रीज के लिए हम क्वालिफाई हैं। हर एक कंट्रीज के हमारे पास डायरेक्टर है, हर कंट्रीज के लिए हमारे पास सेपरेट टीम है। डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपकी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे हम, चेकलिस्ट बनी हुई है हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए। हम आपको उस प्रोफाइल के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी लैक कर रहे हो, वो आप कंप्लीट करो। ऐसे ही जैसे मैंने टूरिस्ट वीजा के लिए बुलाया, उसकी भी हमारी प्रोफाइल हम बिल्ड करते हैं बच्चों की। जब चेकलिस्ट फिल करता है बच्चा तो हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो कंप्लीट करो। ऐसे ही पीआर के लिए, ऐसे ही वर्क वीजा के लिए, और ऐसे ही अगर आप आइल्स, पीटी, टोफल करना चाहते हैं तो इन फेयर में आपको आईडीपी और पियर्सन सर्टिफाइड और ईटीएस सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे जो आपको बताएंगे किस तरीके से डिजायर्ड स्कोर ले सकते हैं। बस नोट कर ले, 6 फेब अंबाला, 7 फेब कुरुक्षेत्र, 8 फेब करनाल, 9 फेब सोनीपत, 10 फेब को रोहतक, 13 फरवरी को पटियाला, 15 फरवरी को चंडीगढ़ ऑफिस 35C, 16 फरवरी को जलंधर ऑफिस, 17 फरवरी को अमृतसर ऑफिस, 23 फरवरी को दिल्ली नेहरू प्लेस में S2 लेवल ई ब्लॉक में, और 24 फरवरी दिन सैटरडे लास्ट इंदौर हमारा ऑफिस में फेयर हो रहा है। ग्लोबल जर्नी एक्सपो 10 से 5 रहेगा, आप आइए, मोस्ट वेलकम। और उसके लिए अभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे उस पर कॉल कर ले, या जो लिंक है westoverseas.events इस पे जाके अपनी सीट बुक कर ले ताकि आपको वेट ना करना पड़े। तो मेगा सेमिनार है और तारीखों को उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, तो इंतजार खत्म है, आप आएं और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार।